नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूं एक नया वीडियो लेकर के, जो आपके महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जी हां, आपके सामने विटामिन से संबंधित 21 प्रश्नों का महाकुंभ रख रहा हूं। इसके पहले एक प्रश्नोत्तरी में आपके सामने विटामिन से संबंधित 20 प्रश्नों को रखा था, उसके बाद 65 प्रश्नों को रखा था। अब फिर से आपके सामने 21 प्रश्नों को रख रहा हूं, जो आपके पेपर में आने की संभावना है, इस बार पूछे भी जा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? प्रतिरक्षा प्रदान करने वाला विटामिन कौन सा है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन के, या ऑप्शन डी विटामिन ई। तो इनमें से कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ए, सी, के या फिर ई? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि इनमें से जो ए नंबर है, विटामिन ए है, वो विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो आपका ऑप्शन ए भी सही होगा, क्योंकि उसमें विटामिन ए है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, सूर्य प्रकाश के संपर्क में आने से इनमें से कौन सा विटामिन संश्लेषण होता है? बहुत सरल प्रश्न है। सूर्य प्रकाश के संपर्क में आने से इनमें से कौन सा विटामिन संश्लेषण होता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन के। सूर्य प्रकाश के संपर्क में आने से इनमें से कौन सा विटामिन संश्लेषण होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, विटामिन डी का संश्लेषण होता है। किसका? विटामिन डी का संश्लेषण होता है, सभी को पता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से थायमिन है, थायमिन कौन है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन बी1, ऑप्शन सी विटामिन बी2 और ऑप्शन डी विटामिन बी6। तो निम्नलिखित में से थायमिन कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि विटामिन बी1 एक थायमिन है। विटामिन बी1 क्या है? विटामिन बी1 थायमिन है। चौथा प्रश्न देखते हैं, शुष्काक्षी कोप, निम्नलिखित में से शुष्काक्षी कोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? शुष्काक्षी कोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी के कारण से होता है? ऑप्शन ए विटामिन के की कमी के कारण से, विटामिन डी की कमी के कारण से, विटामिन सी की कमी के कारण से और विटामिन ए की कमी के कारण से। तो शुष्काक्षी कोप का मनुष्यों में प्रकोप जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, विटामिन ए की कमी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आए हैं और हर बार अलग बन करके आया है। तो हो सकता है कि शुष्काक्षी कोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है, एक आधा शिफ्ट में पूछ लिया जाए। पांचवा प्रश्न देखते हैं, इनमें से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए विटामिन को, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट को, ऑप्शन सी वसा को और ऑप्शन डी प्रोटीन को। तो इनमें से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है? तो विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। छठवां प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी और ऑप्शन डी विटामिन के। इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही हो जाएगा, विटामिन सी। कौन सा? विटामिन सी एक जल में घुलनशील विटामिन होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। बहुत अच्छा प्रश्न। निम्नलिखित में से मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? ऑप्शन ए यकृत में होता है, बी फुसफुस में होता है, सी वृक्ष में होता है या डी
त्वचा में होता है। तो निम्नलिखित में से मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारण होता है, कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा कि यकृत में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो यकृत में भंडारित होता है। 8वां प्रश्न, इनमें से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? बहुत अच्छा प्रश्न। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? ऑप्शन ए विटामिन ए की कमी से, ऑप्शन बी विटामिन वी की कमी से, ऑप्शन सी विटामिन सी की कमी से और ऑप्शन डी विटामिन डी की कमी से। तो इनमें से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो विटामिन ए की कमी के कारण से रतौंधी होती है। बहुत अच्छा प्रश्न। 9वां प्रश्न देखते हैं। ये भी रिकेट्स रोग से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है? किस विटामिन की कमी से होता है रिकेट्स नामक रोग? ऑप्शन ए विटामिन ए की कमी से, विटामिन डी की कमी से, विटामिन सी की कमी से और विटामिन वी की कमी से। रिकेट्स नामक रोग किसकी कमी से होता है? बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विटामिन डी की कमी के कारण से रिकेट्स नामक रोग होता है। किसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है? तो विटामिन की कमी के कारण से रिकेट्स नामक रोग होता है, विटामिन डी की कमी के कारण से। निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है? युग माने युगल होगा यहाँ, किस युगल या किस युग्म में, ठीक है ना? तो किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? ऑप्शन ए विटामिन के रक्त जमना, ऑप्शन बी थायमिन यानी और इसके सामने वेरी वेरी, ऑप्शन सी एस्कोर्बिक अम्ल स्कर्वी और ऑप्शन डी विटामिन ए से वर्णांधता। तो विटामिन के से रक्त जमना बिल्कुल सही है, एस्कोर्बिक अम्ल से स्कर्वी बिल्कुल सही और विटामिन ए से वर्णांधता बिल्कुल सही सुमेल है। तो आपके एक साथ 4 प्रश्न तैयार हो गए, ठीक है। रक्त जमना विटामिन ए से संबंधित, स्कर्वी एस्कोर्बिक अम्ल से संबंधित, वर्णांधता विटामिन ए से संबंधित। तो सही सुमेल कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, थायमिन यानी वेरी वेरी, सॉरी विटामिन के यहां पर आएगा। सही सुमेल क्या नहीं है? विटामिन के रक्त जमना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, किस विटामिन निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण से मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो किस विटामिन की कमी के कारण से मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? ऑप्शन ए विटामिन ए की कमी से, ऑप्शन बी विटामिन वी की कमी से, ऑप्शन सी विटामिन सी की कमी से और ऑप्शन डी विटामिन डी की कमी से। तो किस विटामिन की कमी के कारण से मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी के कारण से मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घातक रक्ताल्पता यानी एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? घातक रक्ताल्पता यानी एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? एनीमिया से संबंधित प्रश्न भी आ रहे हैं, आप एनीमिया को जरूर पढ़ें पूरा। ऑप्शन ए विटामिन B1, ऑप्शन बी विटामिन B6, ऑप्शन सी विटामिन B12 या ऑप्शन डी विटामिन B2। तो घातक रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, विटामिन B12 की कमी के कारण से घातक रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया रोग हो जाता है। 13वां प्रश्न है, सरल प्रश्न है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन बी और ऑप्शन डी विटामिन डी। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है और चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, वो कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी ए सही हो जाएगा,
आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विटामिन सी। कौन सा? विटामिन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रिकेट्स आप पढ़ के आए हैं। एक प्रश्न ए है उसी से संबंधित। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, ये कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए विटामिन डी की, ऑप्शन बी विटामिन V1 की, ऑप्शन सी विटामिन ई की और ऑप्शन डी विटामिन ए की। तो बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, ये कौन से विटामिन की कमी के कारण से होता है? ऑप्शन ए आपका सही होगा, विटामिन डी की कमी के कारण से। जी हाँ, विटामिन डी की कमी के कारण से बच्चों की हड्डियां मुड़ जाती हैं। चलिए अगला फिर से महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। निम्नलिखित में से कोले कैल्सीफेरोल क्या नाम है? निम्नलिखित में से कोले कैल्सीफेरोल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? कोले कैल्सीफेरोल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम। आपके पेपर में एक प्रश्न है, विटामिन फलाने का रासायनिक नाम क्या? या विटामिन बी का, विटामिन सी, किसी भी विटामिन का रासायनिक नाम पूछ रहे हैं। तो वही अब आपको ऐसे पूछ लिया, निम्नलिखित में से कोले कैल्सीफेरोल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी या ऑप्शन डी हल्दी कैल्शियम। तो कोले कैल्सीफेरोल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है आपका ऑप्शन सी विटामिन डी। जी हाँ, विटामिन डी। कोले कैल्सीफेरोल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? विटामिन डी। और वहीं आपसे ऐसे पूछ लें कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो आप टिक करेंगे कोले कैल्सीफेरोल। चलिए इनमें से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? मनुष्य में रक्त के जमने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ई और ऑप्शन डी विटामिन के। तो इनमें से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन डी विटामिन के। विटामिन के से भी संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। विटामिन के को जरूर पढ़ें। विटामिन ए, के, सी, डी जरूर पढ़ के जाएं। 17वां प्रश्न, इन विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? विटामिन ए, विटामिन वी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन सी। विटामिन सी शरीर में भंडारित नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। निम्न विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? निम्नलिखित विटामिनों में से कोबाल्ट किसमें होता है? ऑप्शन ए विटामिन बी2 में, ऑप्शन बी विटामिन बी6 में, ऑप्शन सी विटामिन बी12 में या ऑप्शन डी विटामिन सी में। तो किसमें होता है कोबाल्ट? ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, विटामिन बी12 में कोबाल्ट होता है। 19वां प्रश्न, इनमें से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? नींबू, चावल, गाजर, बैंगन क्या है? तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा कि गाजर विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। और 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक साइनोकोबालामिन है? कौन सा एक साइनोकोबालामिन है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन बी12, ऑप्शन सी विटामिन बी6 और ऑप्शन डी विटामिन बी12, बी2। तो इनमें से कौन सा एक साइनोकोबालामिन है? तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, विटामिन बी12 एक साइनोकोबालामिन है। और 21वां और आखिरी प्रश्न क्या है कि वयस्कों में होने वाली बीमारी कौन सी? अस्थि मृदुता या ओस्टियोमलेशिया। वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदुता या ओस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए की कमी से, ऑप्शन बी विटामिन बी की कमी से, ऑप्शन सी विटामिन सी की कमी से और ऑप्शन डी विटामिन डी की कमी से। तो अस्थि मृदुता या ओस्टियोमलेशिया होता है आपका विटामिन डी की कमी से। जी हाँ,
विटामिन डी की कमी से होता है आपका अस्थि मृदुता और ओस्टियोमलेशिया, और ये बीमारी वयस्कों में होती है। इस प्रकार से 21 प्रश्नों का, विटामिनों से संबंधित 21 प्रश्नों का महाकुंभ आपके सामने रखा। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ये प्रश्न कम लग रहे हो तो हमारे पुराने विटामिन से संबंधित 2 वीडियो जरूर देखें। एक में 65 प्रश्न कराए हैं, एक में 20 प्रश्न कराए हैं, और अब फिर से 21 प्रश्नों को आपके सामने रखा है। आप जरूर इन प्रश्नों का अभ्यास करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। रोगों से संबंधित या फिर सामाजिक शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के साथ आपके साथ मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।